चलो ध्यान दो इधर। देखो अभी जो सब्जेक्टिव पढ़ा है ना, वो संसाधन और विकास का केवल एक पार्ट था, और भी 2-3 पार्ट बाकी है ना, लेकिन सारा ऑब्जेक्टिव ना एक ही में है। 193, देखो एक 193 गो ऑब्जेक्टिव एक ही में है, लेकिन हम इसको एक एक ही साथ जो है नहीं पढ़ा रहे हैं 193 गो ऑब्जेक्टिव। हम पार्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, एक दिन में मात्र 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज हम सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं पहला क्लास का। आप देखो ध्यान से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन होगा बताओ तो, भूमि, भवन, मानव की योग्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? प्राकृतिक संसाधन है, ध्यान दो, भूमि होगा प्राकृतिक संसाधन। कितनी बार बोले हैं, बोले थे ना, प्राकृतिक संसाधन कौन होगा? भूमि। भवन जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो ये मानवीय संसाधन हो जाएगा। फिर मानव की योग्यता, बताए थे कि मानव प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मानव की योग्यता क्या है? मानवीय संसाधन, क्योंकि योग्यता हम खुद ग्रहण करते हैं, है बात समझ में, इसलिए भूमि हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ? चलो अब देखो, अब ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब देखो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो नहीं होगा कौन? क्या वन प्राकृतिक संसाधन है? तो वन है, नदियां भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी है, कौन नहीं है? नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नगर को प्राकृतिक रूप से बसाया नहीं जाता है, वो हम मानव उसको बसाते हैं। लेकिन वन को क्या प्रकृति के द्वारा बनता है वन, फिर नदियां भी प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, और खनिज भी कहां से आता है? प्रकृति के द्वारा ही आता है, ठीक है, भूमि में ही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो ये 19.27% था। कितना था? 19.27%। अब देखो या 19.27%। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? देखो अभी कुछ देर पहले अपने लोग 2001 का देख रहे थे, 2001 में कितना था? 19.27%, ठीक है। लेकिन 2011 में जो है ना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, बस कितना हो गया बढ़ के 21.23%, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, आगे है भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो 33.3% पर रहनी चाहिए, लेकिन है कितना? अगर हम सिर्फ वन आच्छादन की बात करें तो वो है 21.76% अभी वर्तमान में, ठीक है। अगर हम वृक्ष और वन दोनों की बात करें तो दोनों मिला के है 25.17%। क्या इतना है? देखो तो होनी कितनी चाहिए? भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33.3%, लेकिन है कितना? इतना। तो अब बताओ, ये कम है ना, कम है तो फिर इससे जो है परिस्थिति की संतुलन बिगड़ेगा ही, इसलिए इतनी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और सुनो यार, बहुत सारा इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, इसीलिए वन लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि इस टारगेट को पूरा किया जा सके। क्लियर हुआ? आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें वन सबसे ज्यादा है? तो वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे ध्यान दो, आगे है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि बताते ना कि कच्चा तेल से जो है, कच्चा तेल निकाल के उससे फिर यानी डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है ना, तो वो तेल शोधक कारखाना या फिर डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? वो असम में स्थित है, ठीक है, असम में स्थित है। ये डिगबोई जो है ना, इसकी खोज, ये तेल क्षेत्र है, इसकी खोज हुई थी 1889 में, लेकिन यहाँ पर जो है तेल शोधन कारखाना का जो है स्थापना हुआ था 1901 में। यानी कि खोज हुई थी 1989 में कि यहाँ पर तेल है, और फिर उस तेल को निकालने और उससे डीजल और पेट्रोल बनाने का जो काम शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1901 में, 91 नहीं, 1901 में, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान दो, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और ज्यादातर महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में क्या है?
आगे है, ठीक है। आगे ध्यान दो, लेटराइट मृदा का रंग होता है, लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है। वो लाल इसका रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड यानी सीसा का अभाव है, लेकिन वहीं पर भारत जो है ना अवरक्त का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा अवरक्त का उत्पादन कौन करता है? भारत। लेकिन सबसे कमी किस किस खनिज की है? लेड की। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि भारत अवरक्त के उत्पादन में जो है ना विश्व में सबसे आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो पुराना तेल भंडार दिग्बोई असम में ही है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, असम में है। कब हुई इसकी स्थापना? 1901 में। और यहाँ पर तेल की खोज हुई थी 1889 में, लेकिन इस कारखाने की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1901 में, ठीक है। आया बात समझ में? अब देखो, हल्ला नहीं करो, आगे ध्यान दो। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, तो झरिया में भी कोयला पाया जाता है। लेकिन कोयले के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ अभी भारत में सबसे अग्रणी है, किस चीज के उत्पादन में? कोयला के उत्पादन में, ठीक है, या कोयला भंडार के रूप में। अब देखो आगे, अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया था? वो हुआ था ब्राजील में, ठीक है। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो एक शहर का नाम है, वहीं पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। किस देश में हुआ था? तो ब्राजील में, और ब्राजील के कौन से शहर में? रियो डी जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय है ना? क्या कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, ठीक है, क्योंकि जल को हम दोबारा दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब आगे देखो, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 6 अरब हेक्टेयर, ठीक है। देखो, FAO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये जो है ना यूएनओ की एक संस्था है, यूएन की एक संस्था है, ठीक है, जो क्या करती है? यूएन की एक संस्था है, ये जो है मतलब कि फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह जारी करती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 16 अक्टूबर को। क्लियर है? ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 अरब हेक्टेयर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब अगला है, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? तो वो रेड डाटा बुक, ठीक है, यानी जो भी वनस्पति संकटग्रस्त हो जाती है ना उसको रेड डाटा बुक में जो है ना ऐड कर दिया जाता है।